जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आलोक और आज इस वीडियो में हम लोग एक स्टोरी देखने वाले हैं। ये स्टोरी बहुत ही प्यारी स्टोरी है, आप लोगों को अंत तक देखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, तो स्टोरी शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से पढ़ सकेंगे। जैसे यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो लिखा है द स्टोन ब्रेकर। स्टोन पत्थर होता है, ब्रेकर स्टोन ब्रेकर ये स्टोरी का नाम ही है, तो नाम क्या हो जाएगा, पत्थर तोड़ने वाला। ठीक है, जो स्टोन ब्रेकर किसे कहते हैं, जो पत्थर तोड़ता है उसे क्या कहेंगे, स्टोन ब्रेकर। मैं आप लोगों को कठिन शब्दों की हिंदी भी लिखकर बता दूंगा। वंस एक बार, वंस का मतलब एक बार। देयर ए पोअर मैन हु वर्कड एवरी डे ब्रेकिंग स्टोन। वंस एक बार, देयर कोई मीनिंग नहीं देता है, डमी सब्जेक्ट है। ठीक है, एक कम मीनिंग देता है जब एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य करता है। ए पोअर मैन, एक पोअर गरीब, मैन आदमी, एक गरीब आदमी। पोअर क्या होता है, तो गरीब होता है। ठीक है, मैन आदमी, एक गरीब आदमी। हु, जो, हु का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो। वर्कड काम करता, ठीक है, वर्कड काम करना। ठीक है, वर्क काम करता, एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी क्या हो जाएगा, प्रत्येक, डे दिन, प्रत्येक दिन। ब्रेकिंग स्टोन, ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, ब्रेकिंग क्या हो जाएगा, तोड़ना। क्या तोड़ता था, तो स्टोन यानी पत्थर, वो पत्थर तोड़ता था। वंस एक बार, देयर वाज ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी था, जो, हु, जो, वर्कड काम करता था, एवरी डे प्रत्येक दिन, ब्रेकिंग स्टोन पत्थर तोड़ने का काम करता था। एक व्यक्ति था जो पत्थर तोड़ने का काम करता था, वो भी वंस एक बार। ठीक है, और प्रत्येक दिन, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन करता था। वेदर मौसम होता है, वेदर का मतलब मौसम। वेदर इट वाज बर्निंग हॉट, यानी तेज गर्मी थी, जो मौसम था वो गर्म होता था। और रेनिंग हेवली, और रेनिंग मतलब बारिश होना, हेवली मतलब तेज, हेवली का मतलब तेज लिख सकते हैं, या हम लोग इसे भारी बारिश कह सकते हैं। तेज धूप हो या भारी बारिश हो, ऐसे भी मौसम में वो क्या करता था, पत्थर को तोड़ता रहता था। वो स्टोन ब्रेकर जो था वो कड़ी मेहनत करता था, मौसम कैसा भी हो वो काम करता रहता था। ही केप्ट वर्किंग हार्ड विदाउट कंप्लेन। ठीक है, ही केप्ट मतलब लगातार काम करते रहना, वर्किंग मतलब काम करता था, हार्ड मतलब कठिन कार्य करता था, विदाउट कंप्लेन मतलब बिना कोई कंप्लेन किया, विदाउट का मतलब बिना, कंप्लेन मतलब शिकायत, बिना किसी शिकायत के वो फिर भी जो कठिन कार्य है वो करता रहता था, चाहे तेज गर्मी हो या तेज बारिश हो, फिर भी वो काम करता रहता था। यानी एक आदमी था जो स्टोन ब्रेकर पत्थर तोड़ने का काम करता था, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, वो हमेशा बिना रुके यानी बिना किसी शिकायत के हमेशा काम करता रहता था। वनडे एक दिन, वनडे का मतलब एक दिन। ही सा मतलब देखा, ए सी की सेकेंड फॉर्म है। ही सा उसने देखा, ए किंग एक राजा, पासिंग बाई ए फेजल वर्ब, इसे तो आपको हमेशा याद रखना है, पासिंग बाई गुजरते हुए, पासिंग बाई गुजरते हुए। ठीक है, वनडे एक दिन, ही सा उसने देखा, ए किंग एक राजा, पासिंग गुजरते हुए, विद सोल्जर्स, विद अपने हो जाएगा, ये क्या होता है, तो ये प्रीपोजिशन है, विद सोल्जर्स, सोल्जर्स के साथ, विद सोल्जर्स, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा साथ, ये क्या है, प्रीपोजिशन, सोल्जर्स सैनिक हो जाएगा, यानी सैनिकों के साथ एक राजा को गुजरते हुए देखा। एंड और थॉट का मतलब होता है सोचना। ठीक है, थॉट सोचा। वनडे एक दिन, ही सा उसने देखा, ए किंग पासिंग बाई विद सोल्जर्स यानी अपने सैनिकों के साथ गुजरते हुए एक राजा को देखा। एंड और थॉट सोचा, और सोचा। द
किंग इज सो पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड, यानी जो किंग होता है वो सो मतलब अधिक या ज्यादा, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, पावरफुल का मतलब शक्तिशाली, रिस्पेक्टेड का मतलब हो जाएगा सम्माननीय, सम्माननीय, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, सम्माननीय। द किंग इज सो पावरफुल, राजा जो है वो शक्तिशाली है, सो मतलब ज्यादा शक्तिशाली है, एंड रिस्पेक्टेड और सम्माननीय, जो राजा है वो पावरफुल भी है और सम्माननीय भी है उसके काम की अपेक्षा। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आई विश, आई वर ए किंग, आपने शायद पढ़ा होगा आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ पर वर है, तो यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो इमेजिन करेगा, यानी ये चीज़ उसके जीवन में है नहीं, वो सोच रहा है, सिर्फ इमेजिन कर रहा है इस चीज़ को। आई विश आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता। इसे किस तरीके से सेंटेंस को हम लोग लिखेंगे, काश में एक राजा होता। आई विश आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता, वो सोच रहा है, ठीक है, काश वो एक राजा होता। आगे देखते हैं, सडनली अचानक, सडनली का मतलब हो जाएगा अचानक, अचानक। ए मिरेकल हैपन, मिरेकल मतलब चमत्कार, आपको मीनिंग्स जो है वो याद रखते रहनी है, ठीक है। ए मिरेकल चमत्कार हुआ, हैपन मतलब हुआ, अचानक, सडनली अचानक, ए मिरेकल हैपन एक चमत्कार हुआ। ही बिकेम द किंग, वह राजा बन गया, यानी एकदम एक चमत्कार हुआ और वह कौन राजा बन गया, तो वो स्टोन ब्रेकर जो था बिकम ए किंग, एक राजा बन गया, ठीक है। ही बिकेम द किंग, वह एक राजा बन गया। ही इंजॉयड मतलब आनंद लेना, ठीक है। हिज न्यू लाइफ, उसने अपने नए जीवन का आनंद लिया। ही इंजॉयड आनंद लेना, हिज न्यू नया, लाइफ जीवन, यानी अपने नए जीवन का उसने आनंद लिया। वट का मतलब हो जाएगा लेकिन, वट लेकिन। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर बाद हो जाएगा, सम टाइम, सम कुछ हो जाएगा, टाइम समय। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का मतलब बाद, सम का मतलब कुछ, टाइम मतलब समय, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। द सन्स हीट, यानी सन्स हीट का मतलब होता है जो सूर्य, देखो एपिस्ट्रोफी कामोरिस, इसका मतलब का की के हो जाएगा। सन्स हीट सूर्य का प्रकाश या सूर्य का तेज। मेड हिम अनकंफर्टेबल मतलब उसे परेशान किया, किसे परेशान किया, तो उस राजा को, हिम मतलब उसे, किसे, तो जो राजा बना है, स्टोन ब्रेकर था जो राजा बना है, उसे परेशान किया किसने, तेज गर्मी ने, यानी सूर्य की किरणों ने उसे, जो तेज गर्मी हुई उस राजा को अनकंफर्टेबल मतलब परेशान करना, क्योंकि जब तेज धूप हुई तो वो राजा परेशान हुआ। अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है। ही सेड, वह बोला, द सन इज स्ट्रोंगर देन मी, स्ट्रोंगर मतलब शक्तिशाली, ठीक है, या मजबूत भी कह सकते हैं। ही सेड, वह बोला, सेड मतलब बोला, से की सेकेंड फॉर्म। ही सेड, वह बोला, द सन इज स्ट्रोंगर देन मी, द सन सूरज, इज स्ट्रोंगर मजबूत है, देन मी मुझसे, जो सन है वो मुझसे स्ट्रोंग है। अब आगे देखते हैं वो अपनी इच्छा क्या प्रकट करता है। आई विश आई वर द सन, काश में एक सूरज होता। जिस तरीके से हमने पहला सेंटेंस देखा था सेम उसी तरीके से आप इसे भी कह सकते हैं। आई विश आई वर द सन, आई विश आई वर द सन, काश में एक सूरज होता, सन मतलब सूरज, काश में एक सूरज होता। एंड और ही बिकेम द सन, वह सूरज बन गया। एंड ही बिकेम द सन, वह सूरज बन गया, ठीक है, वो सोच रहा है और वो उसके साथ होता भी जा रहा है।
अब आगे देखें, वट देन, वट का मतलब हो जाएगा लेकिन, अभी हमने लिखा था वट का मतलब लेकिन, देन तभी, लेकिन तभी, वट देन लेकिन तभी, द क्लाउड्स केम एंड ब्लॉक्ड हिज रेज, यानी वो क्या है, तो सूरज बन चुका है। द क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या हो जाएगा, बादल, केम आए, केम का मतलब आए, एंड और, ब्लॉक्ड हिज रेज, किरणें होता है, रेज क्या होता है, किरणें, ब्लॉक्ड मतलब ब्लॉक कर लेना, जैसे किसी डिब्बे में किसी चीज को बंद कर लेना, वो ब्लॉक कहलाता है। इसी तरीके से जैसे सूरज की किरणें होती हैं, बादल ढक लेता है, उसे क्या कहेंगे, ब्लॉक कहेंगे। ब्लॉक्ड हिज रेज यानी किरणों को क्या किया है, बादलों ने ढक लिया है। अब देखते हैं वो अपनी इच्छा क्या प्रकट करता है। ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट उसने सोचा, ही थॉट उसने सोचा, द क्लाउड्स आर माइटर देन मी, माइटर का मतलब होता है शक्तिशाली, क्या हो जाएगा, शक्तिशाली। द क्लाउड्स आर माइटर देन मी, क्लाउड्स बादल, आर माइटर शक्तिशाली हैं, देन मी मुझसे, जो क्लाउड्स बादल हैं वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। कौन सोच रहा है, तो वही स्टोन ब्रेकर है, सोच रहा है कि जो क्लाउड है वो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आई विश आई वर ए क्लाउड, काश में एक बादल होता, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, काश में एक बादल होता, काश में एक बादल होता। तो अब आगे देखते हैं, ही वीकेम ए क्लाउड, ही वीकेम ए क्लाउड, वह एक बादल बन गया, ठीक है, वह जो है वो बादल बन गया है, वो सोच रहा है कि मैं बादल होता और वो एक बादल बन भी गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग, सून, सून का मतलब जल्द ही, सून का मतलब हो जाएगा जल्द ही। द विंड ब्ल्यू, विंड का मतलब होता है हवा, विंड का मतलब क्या हो जाएगा, हवा होता है। ब्लू, देखो ब्लू मतलब बहना होता है, BLO W, ब्लो होता है बहना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ब्लू, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ब्लू होती है। द विंड ब्लू, हवा वही, एंड सॉरी द क्लाउड्स अवे, यानी जो बादल हैं वो दूर चले गए, हवा जब बही तो बादल जो है वो दूर चले गए, अवे मतलब दूर चले गए, क्लाउड्स बादल अबे दूर चले गए। सून जल्द ही, द विंड ब्लू, हवा वही, ठीक है, हवा क्या है, बहती है या चलती भी हम लोग कह सकते हैं। द विंड ब्लू, हवा वही, द क्लाउड्स अवे, बादल जो है वो दूर चले गए। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें, ही रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज को समझना, अंडरस्टूड भी इसे हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ही रियलाइज्ड, वह समझा, ही रियलाइज्ड वह समझा, द विंड इज स्ट्रोंगर, यानी विंड हवा, इज स्ट्रोंगर शक्तिशाली है, देन द क्लाउड्स यानी बादल से, जो हवा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, किससे, बादल से। द विंड इज स्ट्रोंगर, हवा शक्तिशाली है, देन द क्लाउड्स यानी क्लाउड से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तो वो विंड मतलब, विंड मतलब हवा है। अब आगे देखते हैं क्या कहेगा ये, आई विश आई वर द विंड, विंड का मतलब हवा, काश में हवा होता, आई विश आई वर द विंड, काश में हवा होता। ही विकेम द विंड, यानी वो जो है बिकेम मतलब बन गया, ही विकेम द विंड, वो हवा बन गया। जो स्टोन ब्रेकर था वो देखो पहले क्या बना है, तो पहले तो राजा बना है, राजा बनने के बाद वो क्या बनता है, यानी उसे गर्मी लगती है तो वो क्या बन जाता है, सूरज बन जाता है। अब सूरज बन जाता है उसके बाद वो क्या बनता है, बादल, जब उसकी किरणें ढक लेते हैं तो वो बादल बन जाता है, ठीक है, वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, वो होता भी जा रहा है, बादल बन जाता है, जिससे हवा चलती है, बादल उड़ जाते हैं, तो जब बादल उड़ जाते हैं तो उसके बाद वो हवा बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गया, वो हवा बन गया। आई विश आई वर द विंड, काश में हवा होता और वो हवा बन भी गया है। व्हाइल ब्लोविंग एवरीवेयर, देखो व्हाइल का मतलब होता है दौरान, ब्लोविंग मतलब बहते हुए,
या चलते हुए भी कह सकते हैं। हवा चलती भी है और उसे ब्लो कहते हैं, ठीक है, हवा बहती है, तो इसे हम लोग कहते हैं बहते हुए। व्हाइल ब्लोइंग एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह, प्रत्येक जगह। व्हाइल ब्लोइंग एवरीवेयर यानी दौरान, प्रत्येक जगह बहते हुए, प्रत्येक जगह या प्रत्येक जगह बहने के दौरान, प्रत्येक जगह बहने के दौरान या चलने के दौरान। किसके चलने के दौरान? तो हवा जब चलती है उसके चलने के दौरान। ही ट्राइड का मतलब प्रयास करना। इसे हम लोग ये जो होती है, ये होती है हमारे पास TRY, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, ठीक है, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। ही ट्राइड उसने प्रयास किया, टू मूव हिलाने का, ए ह्यूज रॉक, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या बड़ी कह सकते हैं, रॉक मतलब चट्टान, बड़ी चट्टान, ठीक है। ही ट्राइड उसने प्रयास किया, टू मूव मतलब हिलाने का, ए ह्यूज चट्टान एक बड़ी चट्टान, बट लेकिन, कुडंट नहीं कर सका, कुडंट मतलब नहीं कर सका, नहीं कर सका। क्या नहीं कर सकता? ही ट्राइड उसने प्रयास किया, टू मूव हिलाने का, ए ह्यूज रॉक एक बड़ी चट्टान, बट कुडंस वह नहीं कर सका। क्या नहीं कर सकता? उस चट्टान को वो नहीं हिला सका, उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं थी, किसमें? उस बिंड में जो वो स्टोन ब्रेकर बना है, तो वो उस चट्टान को नहीं हिला सका। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही सेड वह बोला, ही सेड वह बोला, दिस रॉक यह पहाड़ी, यह चट्टान, दिस रॉक यह चट्टान, इज मोर, मोर का मतलब ज्यादा, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, मोर पावरफुल, दिस रॉक इज मोर पावरफुल देन मी मतलब मुझसे, देन मी का मतलब हो जाएगा मुझसे। ही सेड वह बोला, दिस रॉक इज मोर पावरफुल देन मी, यह चट्टान मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। आई विश आई वर ए रॉक, काश, आई विश कॉस आई वर ए रॉक, में चट्टान होता, काश में चट्टान होता, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। ही विकेम ए रॉक, वह जो है एक चट्टान बन गया, रॉक मतलब चट्टान, वह एक चट्टान बन गया। वन डे एक दिन, जब वो चट्टान बन गया है उसके बाद देखते हैं क्या होता है स्टोरी में आगे। वन डे एक दिन, ए पुअर स्टोन ब्रेकर केम एंड स्टार्टेड हार्मिंग द रॉक। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, ए पुअर मतलब गरीब, स्टोन ब्रेकर पत्थर तोड़ने वाला, स्टोन ब्रेकर का मतलब हो जाएगा पत्थर तोड़ने वाला। वन डे एक दिन, ए पुअर स्टोन ब्रेकर एक गरीब पत्थर तोड़ने वाला, केम आया, केम का मतलब आया, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कम होती है, आया। एंड स्टार्टेड और स्टार्ट कर दिया, हार्मिंग मतलब चोट मारना किसी चीज को या किसी चीज को तोड़ना कह सकते हैं, ठीक है। हार्मिंग मतलब चोट मारना या किसी चीज को तोड़ना, किसी वस्तु को तोड़ना, ठीक है। द रॉक, रॉक किसको मतलब तोड़ रहा है? किसी व्यक्ति को नहीं, यहाँ पर किसे तोड़ रहा है? तो रॉक को तोड़ रहा है, यानी चट्टान को तोड़ रहा है। वनडे एक दिन, ए पुअर स्टोन ब्रेकर एक गरीब पत्थर तोड़ने वाला, केम आया, एंड स्टार्टेड शुरू कर दिया, हार्मिंग चोट मारना, द रॉक यानी चट्टान को चोट मारना या चट्टान को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। द रॉक फेल्ट पेन, फेल्ट का मतलब महसूस करना, महसूस करना, ठीक है। द रॉक चट्टान फेल्ट महसूस किया, द पेन मतलब दर्द होता है, पेन का मतलब दर्द। एंड और फाइनली अंततः, फाइनली का मतलब अंततः, इसी तरीके से शायद लिखा जाएगा।
ठीक है। द रॉक फेल्ट यानी जो रॉक पर चट्टान है, फेल्ट महसूस किया, द पेन दर्द, एंड और फाइनली अंततः, अंडरस्टूड मतलब समझा, अंडरस्टूड का मतलब समझा। कौन समझा है, अब आगे देखते हैं। द रॉक फेल्ट द पेन यानी जो चट्टान है उसने दर्द महसूस किया, एंड और फाइनली अंततः अंडरस्टूड समझा। कौन समझा, तो वो जो बन गया था, क्या बन गया था, तो वो एक चट्टान बन गया था, वो व्यक्ति, वही समझेगा। अब क्या समझेगा, द ट्रू पावर लाइज नॉट इन बीइंग समथिंग ग्रेट। ठीक है, इस सेंटेंस को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। द ट्रू पावर लाइज नॉट इन बीइंग समथिंग ग्रेट। ट्रू पावर सच्ची, ट्रू मतलब सच्ची, पावर मतलब शक्ति, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ट्रू पावर सच्ची शक्ति, लाइज नॉट नहीं होती, लाइज नॉट नहीं होती, इन बीइंग समथिंग ग्रेट यानी बड़े होने, ग्रेट का मतलब बड़ा होना या उच्च पद पर होना। ठीक है, बड़ा होना या उच्च पद पर होना यानी समथिंग ग्रेट, इन बीइंग समथिंग ग्रेट यानी बड़े होने में जो है वो ज़्यादा शक्ति नहीं है। किसमें है, जैसे बड़े होने में, जैसे सूरज अपना काम कर रहा है, यानी वो सारे जो लोग थे वो अपना अपना काम कर रहे थे, तो यहाँ पर कहने का मतलब उसका है लाइज नॉट नहीं होती, इन बीइंग समथिंग ग्रेट यानी बड़े होने या उच्च पद पर होने से, उच्च पद पर होने से क्या नहीं होता है, तो यहाँ पर ग्रेट नहीं होता है। ठीक है, द ट्रू पावर सच्ची शक्ति लाइज नॉट नहीं होती इन बीइंग समथिंग ग्रेट यानी बड़े पद पर होने से जो शक्ति होती है वो सच्ची शक्ति नहीं होती है। कहाँ पर होती है सच्ची शक्ति, अब वही हम लोग देखते हैं। बट, बल्कि, बट का मतलब बल्कि भी होता है, बल्कि, इन में, इनका मतलब में, इसका मतलब ये क्या है, प्रीपोजिशन। हार्ड वर्क मेहनत में हो, किस में है, मेहनत में। एंड और डिटरमिनेशन दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। वट बल्कि किसमें है, तो हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। यानी जो सच्ची शक्ति है वो ऊंचे पद पर होने में नहीं है, वह कहाँ है, तो मेहनत करने और दृढ़ संकल्प यदि आपके पास है तो शक्ति उसमें होती है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो कितने भी बड़े पद पर हों उसका कोई लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। यही इस स्टोरी में बताया गया है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।